गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका चैप्टर 3 स्थिर विद्युत विभव स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है किसी स्थिर विद्युत आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो स्थिर विद्युत आवेश आपने पढ़ा है इसके पहले, तो वह बिंदु आवेश जिसके चारों ओर बिंदु स्रोत से जाने वाली विद्युत बल रेखाएं खींची जा सकती हैं, उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और उस बिंदु आवेश के कारण जितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, अगर हम अनंत से किसी छोटी सी वस्तु को विद्युत क्षेत्र के भीतर इतने धीरे धीरे लाएं कि उसमें एक समानता बनी रहे, मतलब उसमें त्वरण जो है वो जीरो हो जाए, तो ऐसे क्षेत्र में ऐसे बिंदु को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर जितना कार्य करना पड़ता है वो विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, फिर बात आती है कार्य क्या होता है। तो जैसे आपने माना था कि एक प्लस क्यू आवेश था, भाई हमने माना था ना कि ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और इसके चारों ओर जो है विद्युत बल रेखाएं प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, तब क्या था, ये प्लस क्यू आवेश मूल बिंदु से रखा हुआ है जिसके चारों ओर विद्युत बल रेखाएं ई बाहर की ओर प्रेरित हो रही हैं। आपने देखा भी, यदि किसी अन्य आवेश प्लस क्यू ई की उपस्थिति में, आप ये देखिए एक प्लस क्यू आवेश ये रखा हुआ है, ठीक है, और जब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आसपास की जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये बाहर की ओर जा रही हैं। अगर ये माइनस क्यू होता तो इसकी बल रेखाएं अंदर की ओर ऐसे आ रही होती हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए इसमें बल रेखाएं कहाँ जा रही हैं, बाहर की ओर जा रही हैं। ठीक है, अब हमने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक और रख दिया, तो हमें पता है दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इसकी दिशा ये है और इस पॉजिटिव चार्ज की दिशा ये है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, जब ये रिपेल करेंगे तो ये इस दिशा में प्लस क्यू चार्ज लगा रहा है, तो इसका फोर्स कितना हो गया, प्लस क्यू ही, और ये इस दिशा में प्लस क्यू चार्ज लगा रहा है, तो इसकी दिशा अपोजिट है, मैग्नीट्यूड उतना ही है, दिशा अपोजिट, इसलिए माइनस क्यू ही चार्ज हो गया। ठीक है, जब ये माइनस क्यू ही चार्ज हो गया हमारा, तब क्या हो गया, अब हमको ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो x की एक स्थिति b है हमारे पास, दूसरी स्थिति a है, तो x की b स्थिति से किसी बिंदु को हम स्थिति a में लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य की परिभाषा क्या होती है, कार्य की परिभाषा होती है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य को हम W से लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे से चार्जेस हैं, बहुत छोटा सा कार्य है, तो कार्य बराबर डी ओमेगा। ठीक है, और डी ओमेगा, और बल कितना है, जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वो ट्रेवल करके आएगा वो उसका विस्थापन हो जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ए से बी तक जा रहा है। ठीक है, तो ए से बी तक जाने में कितना कार्य ले रहा है, ए से बी तक जाने में, तो हम कहाँ से ला रहे हैं, बी से ए तक। ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी बी और अपर लिमिट क्या हो जाएगी ए, तो बी से ए तक कितना कार्य किया गया है ये आपको बताना है, तो बी से ए एक्सटर्नल डी आर। ठीक है, अब बात आती है आपकी, यहाँ पर बात होती है क्योंकि हमारा क्या है, अभी हमने बताया था आपको, क्योंकि हमने त्वरण क्या ए बराबर 0 ले रखा है, त्वरण हमारा 0 होना चाहिए कि इसलिए ताकि एक समानता बनी रहे। जब त्वरण हमारा 0 है, जब एफ बराबर क्या होता है, हमारा एफ फोर्स बराबर होता है, ए बराबर होता है एफ अपॉन एम। ठीक है, तो अगर ए बराबर 0 हो जाएगा तो एफ बराबर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, जब एफ बराबर भी 0 हो जाएगा तो एफ जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और वो अपना जितना फोर्स लगा रहा होगा, एक दूसरे की दिशा हमेशा बराबर रहेगी। भाई जैसे हम एग्जांपल देते हैं, एक इंसान को बीच में खड़ा कर दीजिए और दो लोग उसको आसपास से ऐसे ही खींचिए कि वो एक दूसरे की ओर अपनी तरफ खींचो, तो वो जो बीच वाला होता है वो कहीं हिल नहीं सकता है क्योंकि दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रहा है, और अगर किसी का फोर्स बराबर होता है तो बीच वाला इंसान उसके ऊपर गिर जाता है। यहाँ पर फोर्स बराबर है इसलिए दिशा अपोजिट है, फोर्स बराबर है, तो पहला फोर्स है प्लस क्यू ई, ठीक है, दूसरा फोर्स है माइनस क्यू ई। जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, W बराबर जितना वर्क डन होगा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप,
जितना भी वर्क डन हुआ है उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डब्ल्यू ए से बी के बीच में कार्य आ गया और क्यू हमारा कांस्टेंट होता है, ई डॉट डी आर के बीच में हमने इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है टोटल वर्क डन। मतलब किसी भी बिंदु स्रोत को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है वो हमारा विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, फिर बात आती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा की। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हमने पढ़ा कि वस्तु की परिभाषा इसके पॉइंट से ही आप देख लीजिए कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा वो होती है जो किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को हम वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, क्योंकि विद्युत एक्चुअली मेनली हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत विभव को करने के लिए भी जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला यही रहेगा, डब्ल्यू की जगह क्या हो जाएगा, यू ए हो जाएगा, क्योंकि ये स्थितिज ऊर्जा है आपकी। ठीक है, इतने में अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है।